कि जिस प्रकार से भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है हमारा, शौर्य स्तंभ जो है, कहीं उस प्रकार से ये प्रसिद्ध ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर बहन जी का शासन होता तो ये समस्या हमको फेस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए बार बार बहन जी कहती रही हैं, हम लोग कहते रहे हैं, आप लोग कहते रहे हैं कि हमें अपनी सरकार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं होगी तो इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आते रहेंगे। तो जब तक हमारे पास अपनी सत्ता नहीं होगी या हमारे दबाव में नहीं होगी सरकार, तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित ही रहेंगे। यह भी अधिकार का मूवमेंट का एक पार्ट है जिसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। तो मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले 24 के चुनाव में आप सभी लोग एकत्रित होकर के, जो नई नई पार्टी बन रही है उनके बहकावे में ना आए, एकत्रित होकर के बहन मायावती को हाथी के चुनाव चिन्ह पे वोट आप दे करके अपनी ताकत बनाने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं बुलंदशहर की पावन धरती पर, जिसके अंदर आज बहुजन क्रांति स्तंभ का अनावरण हो रहा है। अनावरण में बताया जा रहा था यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन वह आ ना पाए। क्या कारण था, मैं आपको डेट बता देता हूँ। 2 अप्रैल को यहाँ पे कार्यक्रम होना था। बताते हैं कि प्रशासन की वजह से वह कार्यक्रम नहीं हो पाया है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा का था, 14 अप्रैल का कार्यक्रम था, वह भी यहाँ पे स्थगित कर दी गई प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 लाख लोगों की आने की उम्मीद थी, और भी आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो सैकड़ों में भी नहीं नज़र आ रहे हैं। क्या कारण है ऐसा जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं? इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर जयप्रकाश हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। जयप्रकाश जी, क्या कारण है? 10 लाख की पब्लिक बताई जा रही थी और 10,000 क्या सैकड़ों की तादाद में भी लोग नहीं आए यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, उनको ये आभास हो गया था, जो सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं, उनको ये आभास हो गया था कि जिस प्रकार से भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है हमारा, शौर्य स्तंभ जो है, कहीं उस प्रकार से ये प्रसिद्ध ना हो जाए। क्योंकि उससे बड़ी प्रेरणा मिली थी, समाज में एक कॉन्फिडेंस आया था कि अगर हम अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हम जीत सकते हैं। तो 5,000 हमारे समाज के लोगों ने जो 28,000 विरोधियों को जो पस्त किया था, तो उसके लिए वहाँ पे बाबा साहब भी जाते थे। 1 जनवरी को बाबा साहब भी जाते थे। उसमें मैसेज आता है पूरे देश में, वीरता का, दबंगाई का, वो हो जाता है समाज के प्रति। तो ये उसी प्रकार से हमारे जो है उत्तर प्रदेश में ये जो है जो सियाना जो विधानसभा है बुलंदशहर की, उसका सराय गांव है। ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी लोग रहे हैं, यहाँ पर जो ये भी अधिकारी हैं साहब जो है। तो यहाँ पर आने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने समय समय पर इसको टालते रहे, इसको डिस्टर्ब करते रहे। जैसा आपने बताया, 2 अप्रैल को नहीं होने दिया, बुद्ध पूर्णिमा को नहीं होने दिया। अभी भी हमारा पूरा प्रोग्राम था, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था, बड़े बड़े यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, लोग यहाँ पे आने थे, वक्ता लोग आने थे बहुत बड़े बड़े। लेकिन उन्हें यहाँ पे हमको परमिशन, रात को हमको बुला करके वहाँ पर कैंसिल कराया। एलआईओ की रिपोर्ट पहुँची कि यहाँ पर लगभग 4-5 लाख लोग आने की संभावना है। तो उसको कैंसिल के लिए इसमें जो है अफवाह फैलाई गई इस चीज़ की। अफवाह फैलाई गई, लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था कर दी गई थी, खाने पानी पीने की तमाम तरीके की व्यवस्था थी। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। लेकिन क्या कारण है, क्या लगता है आपको कि किस मंशा से इसको स्थगित कर दिया गया? इसको बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात को टेंट वालों को उठा लिया गया, उनकी दरी कारपेट्स वगैरह भी उठा लिए गए हैं, और उन भोजन की जो व्यवस्था थी वो भी हटा दिया है। जो पानी पीने की, जो इतनी गर्मी के अंदर भी पानी पीने की व्यवस्था थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो किस उद्देश्य को लेकर ये करा गया? जबकि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं बड़े संवैधानिक तरीके से करते हैं, शालीनता से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का कार्यक्रम को स्थगित करना क्यों? देखिए, इसमें इनकी मंशा साफ है कि ये चाहते हैं कि देश में SC ST OBC समाज के लोग जो अपना मूवमेंट चलाते हैं वो रुक जाए। अगर देखें हमको जो जानकारी है, आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक IPS PC अधिकारी का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट था। जब उनकी ये स्थिति सरकार ने करी है, तो अगर और लोग इसको अगर मनाने का प्रयास करते तो क्या होते? तो कहीं ना कहीं अगर बहन जी का शासन होता तो ये समस्या हमको फेस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए बार बार बहन जी कहती रही हैं, हम लोग कहते रहे हैं, आप लोग कहते रहे हैं कि हमें अपनी सरकार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं होगी तो इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आते रहेंगे। तो ये उनकी मंशा उनकी गलत है कि कहीं समाज में अवेयरनेस ना आ जाए। क्योंकि 2 अप्रैल के दिन जो ये बच्चे शहीद हुए थे, तो इनके दिमाग में ये थी कि ये बच्चे जो इनको ये मरा हुआ घोषित कर लेगा समाज। ये जब मरा हुआ घोषित कर लेगा तो फिर इनके समाज में डर व्याप्त हो जाएगा। तो आगे हम कोई अधिकार पे कोई चोट पहुंचाएंगे तो ये समाज पे निकल के बाहर नहीं आएगा। अगर इन बच्चों को शहादत का इनको उपाधि दे दी, शहीद की उपाधि दे दी, तो समाज के अंदर रोष आएगा, खून उनका गर्म होगा। और उस प्रकार से अगर उनको लगेगा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को कि अगर हम 2 अप्रैल के आंदोलन को करके
हम जो है SC/ST एक्ट को हम बचा सकते हैं, तो आगे जो है हमारा कोई अगर किसी और हमारे अधिकार पर कुठाराघात करती है सरकार, तो हमारा समाज जो है, यूथ जो है, फिर से फील्ड में आकर के उसको बचा सकता है। तो कहीं इसमें समाज में जो है अपने अधिकारों के प्रति इतनी जो है इतनी बड़ी सोच ना बन जाए कि वो शहादत देने के लिए तैयार हो जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए जो इन्होंने ये प्रयास किया कि ना ये शौर्य का प्रचार होगा और ना जो है इस प्रकार से इनकी बात आगे बढ़ेगी। क्या लगता है जिस तरीके से प्रशासन ने इसको रोकने का कार्य करा है, तो शौर्य दिवस यहीं पे रुक के थम जाएगा या इसके बड़े भी आगे कार्यक्रम को करेंगे? और 2024 को मद्देनज़र तो कहीं ना कहीं इस तरीके को रोका नहीं गया, जैसा आपने बताया कि लोगों के अंदर जो अंदर का खून है वह उबाल ना आ जाए कि हम अपने एक सरकार लाएंगे और इस तरीके से काम आगे करेंगे। तो क्या लगता है कि इसको रोक कर भी, इसको देखते हुए भी मद्देनज़र, क्योंकि चुनाव भी 6 महीने में रह गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रुकने वाला तो ये आज भी नहीं है जी। आज अभी टाइम शुरुआत है। ये अभी जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं, ये हमारा पूरे लेकर शाम के रात के 7-8 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे लाखों लोग फिर भी आएंगे जाएंगे, बस ये है कि असंबल नहीं होने देना है हमको। तो लोग आते रहेंगे, फूल चढ़ाते रहेंगे, जाते रहेंगे। और दूसरी तरफ जो इनकी जो मंशा है, उसके लिए मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब कांसीराम जी ने सरकार बनाने पे हमेशा जोर दिया है। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? BSP की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूं। तो जब तक हमारे पास अपनी सत्ता नहीं होगी या हमारे दबाव में नहीं होगी सरकार, तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित ही रहेंगे। यह भी अधिकार का मूवमेंट का एक पार्ट है जिसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। तो मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले 24 के चुनाव में आप सभी लोग एकत्रित होकर के, जो नई नई पार्टी बन रही है उनके बहकावे में ना आए, एकत्रित होकर के बहन मायावती को हाथी के चुनाव चिन्ह पे वोट आप दे करके अपनी ताकत बनाने का काम करें। आप थे हमारे साथ जयप्रकाश, जो अभी बसपा के किसी कार्य पद पर नहीं है लेकिन लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तमाम उपाध्यक्ष रहा हूं। तो जब तक हमारे पास अपनी सत्ता नहीं होगी या हमारे दबाव में नहीं होगी सरकार, तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित ही रहेंगे। यह भी अधिकार का मूवमेंट का एक पार्ट है जिसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। तो मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले 24 के चुनाव में आप सभी लोग एकत्रित होकर के, जो नई नई पार्टी बन रही है उनके बहकावे में ना आए, एकत्रित होकर के बहन मायावती को हाथी के चुनाव चिन्ह पे वोट आप दे करके अपनी ताकत बनाने का काम करें। जूता उतार लो। जोर से बोलो। ओम मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में हूँ। सभी बोलो। ओम मणिपद में हूँ, 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 ओम मणिपद में हूँ। निशा इधर हो जाओ। ओम मणिपद में हूँ, 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 ओम मणिपद चढ़ाओ ना फूल, चढ़ाओ ये फूल चढ़ाओ, हटते रहो, हटते रहो।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।